तो बच्चों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो से शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इस टर्म से तुम बिल्कुल वाकिफ हो, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तुम दिन भर घर में घर में क्या बोलते हो? बिजली वगैरह क्या बोलते हो? बिजली। लाइट आई, लाइट गया, लाइट चला गया, लाइट आ रहा है, पंखा चल रहा है। हर एक चीज किस पे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। पंखा ले, लाइट ले, कूलर ले, हर एक चीज किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। फोन जिसका तुम अभी यूज कर रहे हो वो भी किससे? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को तुम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हो? अपनी भाषा में क्या बोलते हो? बिजली। क्या बोलते हो इसको? बिजली। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आ रही है? इसको तुम क्या बोलते हो? बिजली। गाना मत गाने लेना, बिजली गिरी, वो वाला गाना नहीं, बिजली। इसको हम क्या कहते हैं? अपनी नॉर्मल भाषा में बिजली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजली। तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से समझ लो कि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जैसे हमारे लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट हो गया है। आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो तुम्हारा दिन बनना मुश्किल, तुम्हारा दिन खराब। पार्टी में गए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो नाचोगे कहां? अंधेरे में। आ रही है बात समझ? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। आजकल की सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो यूजेबल चीज है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ये ना हो तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या? अच्छा चलो, ये तो हो गई नॉर्मल बातचीत। अब हम बात करते हैं चैप्टर से, कंसेप्ट से। अच्छा, कंसेप्ट में पहला आता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट है क्या और सर्किट क्या है, दोनों बातें समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को सिंपल समझो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और Q डिनोटेड होता है चार्ज के लिए, और T किसके लिए यूज होता है? टाइम के लिए। आगे बात कहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे देखो कह रहा है, समझते चलो बात को। ये रहा, कह रहा है इफ अ नेट चार्ज Q फ्लोज थ्रू, if a net charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then current I through the cross section is I is equals to Q by T. I is equals to Q by T, where Q stand for charge. किसके लिए स्टैंड करता है? चार्ज के लिए। मतलब मैंने बोला ये रहा मेरे पास वायर, ये क्या है मेरे पास? वायर। और इसमें से क्या फ्लो हो रहे हैं? चार्ज फ्लो हो रहे हैं। क्या फ्लो हो रहे हैं? चार्ज फ्लो हो रहे हैं। मैंने बोला इतना सा मेरे पास सेक्शन है एरिया का, ये एरिया कितना मैंने इसको मान लिया ये मेरे पास इतना छोटा सा एरिया, इसमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, मतलब इसमें क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो इतने से एरिया में मैंने बोला कितने टाइम, इतना सा एरिया क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? T टाइम लगा। और कितना अमाउंट चार्ज उस एरिया में ट्रेवल किया, उसी के रेशियो को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। और डोनेशन, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डोनेट करते हैं? आई से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डोनेट करते हैं? आई से। किससे डोनेट करते हैं? आई से। मेरी बात क्लियर है? अगर या कहीं भी आई लिखा है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट, उसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट। हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल। कहता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? क्यू का एसआई यूनिट हमेशा क्या होगा? कूलम। मतलब सी, कूलम मतलब सी, वो वाला सी नहीं, कूलम। अच्छा, समझ आ रही है बात? बात गलत है क्या? बात गलत है क्या? हम गलत बात करते नहीं। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन अ नियरली 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितना चार्ज होगा? 1 कूलम चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? 1 कूलम चार्ज होगा। और अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। मेरी बात समझ आ रही है? 1.6 E इज इक्वल्स टू, E से डिनोट करते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। किसको डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। किससे डिनोट करेंगे? E से। तो E इज इक्वल्स टू
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। किस किस को मेरी बात समझ आ रही? ई की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। याद रखना, ये पक्का एक नंबर का ऑब्जेक्टिव कभी भी आ सकता है। द इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? एम्पियर से। किससे? एम्पियर। एम्पियर या फिर ए, एम्पियर या फिर ए। समझ आ रही है बात? नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी। एम्पियर ने इसकी जब खोज करी तो उसी के नाम पे इसको रख दिया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, देख लो मैं जहां इसको लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं अपनी बुक में, अंडरलाइन कर लेना कि 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर का मतलब कितना चार्ज? 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है? 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है। कितने टाइम में फ्लो हो रहा है? 1 सेकेंड में। इसको हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर चार्ज। बात समझ आ रही है? गलत बात है क्या? गलत बात है क्या? गलत बात हम करते नहीं। अच्छा आगे अगर मैं बात करूं 1 मिली एम्पियर, तो ये देखो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? ये अगर कहीं मिली यूज हो तो उसका मतलब 10 की पावर माइनस 3 और कहीं माइक्रो यूज हो तो उसका मतलब 10 की पावर माइनस 6। ये जो साइन दिख रहे हैं इसको मिली कहते हैं और इसको माइक्रो कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही? अच्छा कहता है कि क्या मैं करंट को नापने के लिए कोई डिवाइस यूज करूंगा क्या? बिल्कुल, करंट को नापने के लिए एक डिवाइस यूज करेंगे हम, या एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? देखो, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा? मेजर करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? अमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? अमीटर कहेंगे। और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द कंडक्टर इज टू बी मेजर्ड। और ये हमेशा कैसे कनेक्टेड होगा? सीरीज में कनेक्टेड होगा। बात ध्यान देने वाली रखना हमेशा। अमीटर कहां कनेक्ट होगा? सॉरी, सीरीज में कनेक्टेड होगा। कहां कनेक्टेड होगा? सीरीज में कनेक्टेड होगा। क्यों सीरीज में? क्यों कनेक्ट करेंगे? क्योंकि सीरीज में करंट चेंज नहीं होता। जब भी कोई भी कनेक्शन सीरीज में किया जाएगा तो वहां पे करंट चेंज नहीं होगा। इसी वजह से एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हम? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कौन कौन मेरी बात समझ रहा है? कोई गलत बात, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा यहां देख लो, एक सर्किट दे रखा है तुम्हें, एक सर्किट दिया हुआ है, देखो ध्यान से। यहां पे सर्किट में ये रहा एक बैटरी, ये क्या है? एक स्विच है की, ये क्या है? एमीटर, ये क्या है? बल्ब, और ये क्या? करंट फ्लो हो रहा है। तो आ सकता है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कैसे आप ड्रॉ करोगे? सबसे पहला एक बैटरी कनेक्ट करो, उसके बाद दूसरा बात वहां पे क्या कहते हैं? करंट को फ्लो कराओ, तीसरा बात वहां पे एक बल्ब को कनेक्ट करो, और चौथा बात वहां पे एमीटर लगाओ कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। गलत बात है क्या? और चौथी बात वहां पे की, एक पांचवी बात वहां पे एक की सेट कर दो जिससे ऑन या ऑफ आप कर सकते हैं, जिसको हम घरों में क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? बताओ, हाँ ना बोलते चलो, कोई बड़ी बात। अच्छा आगे चलते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है, करंट 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 मिनट्स। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। करंट कितना फ्लो किया? 0.5 एम्पीयर। बताने वाली बात नहीं है। टाइम कितना लगा? 10 मिनट लगा। 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, ये देखो कन्वर्ट करके 600 सेकंड। कितना? 600 सेकंड। बोला चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू आई टी, क्योंकि I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाय टी। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू, गलत बात बोल रहा हूं क्या? गलत बात बोल रहा हूं क्या? गलत बात हम बोलते नहीं। आगे चलते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? मतलब एक ऐसा पाथ जिसमें क्या क्या हो? हमारे पास बैटरी हो, बल्ब हो, क्या कहते हैं उसे, एमीटर वगैरह हो। तो उस पाथ को हम वो जो उस पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। कहता है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। कोई दिक्कत? यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर। आप उसको डिफाइन कर सकते हो, मैंने अभी ऊपर ही मार्क कराया था, ये रहा। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम। अभी ऊपर हमने पढ़ा है 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर तुम्हें 18 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे। आ रही है बात समझ? कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या होता है?
एन ई, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, पर Q इक्वल्स टू एन ई होता है। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 कूलम, कितनी है 1 कूलम। जब आप यहाँ पे एन के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, Q बाय ई, Q का फॉर्मूला Q ऊपर रख दो और E नीचे, आंसर सेम आएगा। कोई दिक्कत, तो एन इक्वल्स टू इतना ही आएगा, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों अलग बात है क्या, दोनों अलग बात है क्या, बिल्कुल सही। अच्छा देखते चलो, कह रहा व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो क्या है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, फ्लो करता है। अच्छा तुमने कभी देखा है लकड़ी से करंट फ्लो नहीं हो रहा, पर लोहे या कॉपर या एल्यूमिनियम से करंट फ्लो हो रहा है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि लकड़ियों से करंट फ्लो नहीं हो रहा है पर लोहा एल्यूमिनियम कॉपर से करंट फ्लो हो रहा है, क्यों, क्योंकि लकड़ी में, वुड में या कोई भी इंसुलेटर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है। उनमें चार्ज को कैरी करने वाला, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर वहीं अगर मैं बात करूं किसी भी मेटल में, तो मेटल में क्या है तुम्हारा, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज को इधर से उधर ले जा रहा है, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। जब तक मोशन नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट का, वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा। तो सबसे जरूरी क्या है, मोशन होना चाहिए, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट का। कहता है आगे, कहता है कि अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। समझते चलो, बातों पे ध्यान दो मेरे लफ्ज पे। कहता है अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मैंने बोला एक चार्ज इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने क्या किया, उठा के लेके आया, ये इन्फिनिटी पे है, अभी कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, और मैं इसको उठा के लाया कहां, एक फिक्स डिस्टेंस पे। कहां पे लेके आया, फिक्स डिस्टेंस पे। तो यहां से इसको यहां तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दो, ये देखो, कहता है वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक यूनिट चार्ज को वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला आप दे सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब V इक्वल्स टू W बाय Q। मेरी बात समझ आ रही है, V इक्वल्स टू W बाय Q, याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आगे काम आने वाला है। V इक्वल्स टू W बाय Q, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट। V से, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से। कंफ्यूज मत होना, दोनों V सिमिलर ही है, दोनों V क्या है, सिमिलर। तो तुम समझ जाओगे, जहां V लिखा है, मतलब अगर मान लो 230 V लिखा हो, तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किस किस को बात समझ आ रही है, किस किस को बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, आगे कहता है इसका SI यूनिट भी होगा क्या, क्या, बिल्कुल SI यूनिट इसका वोल्ट। इसकी खोज किसने करी थी, एलेजेंड्रो वोल्टा ने, इसी वजह से इसका नाम वोल्ट रख दिया। अच्छा अब बोलेगा 1 वोल्ट को डिफाइन करो। अच्छा 1 वोल्ट को डिफाइन करना कोई बड़ी बात। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। जब मैं कितना काम कर रहा हूं, 1 जूल काम कर रहा हूं। कितना काम कर रहा हूं, 1 जूल काम कर रहा हूं, किसको, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए। आ रही है बात समझ, कोई बड़ी बात। अच्छा तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 कूलम। इसका यूनिट जूल पर कूलम भी हो सकता है और JC-1 भी हो सकता है। कोई बड़ी बात, आ रही है बात समझ, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा इसको मेजर करेंगे क्या, इसको मेजर भी करेंगे, जैसे करंट को मेजर किया तो इसको भी मेजर करना है, बिल्कुल। द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्टमीटर। और ये कौन सा, किससे
हम मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से। किससे वो करेंगे मेजर? वोल्ट मीटर से। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। और इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। पोटेंशियल विल बी सेम। पूरे सर्किट में पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर जब भी हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसी वजह से आपके घरों के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं? पैरेलली कनेक्ट होते हैं। वो कैसे कनेक्ट होते हैं? पैरेलली कनेक्ट होते हैं। पैरेलल का मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम या ज्यादा नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कोई बड़ी बात? अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम की। देखो सर्किट डायग्राम में आपको याद रखने वाली चीज बस यही टेबल है, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। पहली बात, सर्किट डायग्राम में एक इलेक्ट्रिक सेल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक सेल मतलब सिंगल। जब सिंगल सेल हो तो एक जगह प्लस और एक माइनस हो, बस। सेल के लिए क्या साइन यूज होगा? एक बड़ा और एक छोटा। दो डंडियां बस इस्तेमाल करनी, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। आ रही है बात समझ? गलत बात है क्या? गलत बात है क्या? गलत बात करते नहीं। अच्छा, अब बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी में क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, एक या एक से ज्यादा सेल, मोर देन वन सेल। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? हाँ ना बोलते चलो। अच्छा, अगला क्या होगा? अगला होगा प्लग की। क्या होगा? प्लग की और स्विच। प्लग की या स्विच मतलब हम क्या डालेंगे उसमें? बटन डालेंगे। वो भी कैसा? ओपन। मतलब ओपन होगा तो यहां बीच में कोई भी डॉट नहीं होगा। वही देखो क्लोज में डॉट दिख रहा है क्या? इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब नॉट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, फ्लोइंग इन सर्किट। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लोज, करंट। समझते जाओ, राइटिंग थोड़ी गंदी, कोई दिक्कत नहीं, समझते जाओ, बातों पे ध्यान दो बस। राइटिंग छोड़ो, बातों पे ध्यान देते चलो। अच्छा, अब वायर जॉइंट क्या होगा? अब अगर एक वायर जॉइंट है, क्या है? एक वायर जॉइंट है तो ऐसा, मतलब इस पे वायर जोड़ दिया, इधर से वायर आ रहा है, इसको बीच में काट के यहाँ पे वायर जोड़ा गया। अगर वायर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, वो एक दूसरे को टच नहीं कर, एक दूसरे के ऊपर से वो क्रॉस हो रहे हैं, वहां पे कोई जॉइंट नहीं है। वहीं अगर इलेक्ट्रिक बल्ब होगा तो ये दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल साइन, ओम का साइन यही होता है, सेम लगेगा बिल्कुल। अच्छा, आठवां रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम रजिस्टर या रेजिस्टेंस अगर हम लगाएंगे तो उसका साइन कैसे होगा? जिगजैग, तुम्हारी हार्ट बीट की तरह जो धक धक कर रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। अच्छा, अगला क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट, अगर मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस है और या रिहोस्टेट कनेक्टेड हो तो ऐसा साइन लगाना है। उसका साइन कुछ इस प्रकार का हो। किस किस को मेरी बात समझ? मीटर का साइन ए लिखा होगा, वोल्ट मीटर का साइन पे वी लिखा होगा, प्लस और माइनस। मीटर हमेशा सीरीज में लगा होगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगा होगा। किस किस को मेरी बात समझ आ रही? किस किस को मेरी बात समझ आ रही? हाँ ना बोलते चलो। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज ओम्स लॉ। दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझ लेते हैं। तो ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ की जब हम बात करते हैं तो ओम्स लॉ कहता है, देखो जो तुम्हें एनसीईआरटी में कहा है, अगर तुम वो पढ़ लोगे तो तुम्हारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। जैसे यहां लिखा है, कहता है कि फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट। एक ओम्स था जिसने फाइंड किया कि रिलेशनशिप किसके बीच में? करंट आई फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। मतलब उसने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई वो क्या कहते हैं रिलेशन फाइंड किया क्या? बिल्कुल, उसको पता चला। उसने कहा कि अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्ट करंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इट स्टेट्स, अगर तुम्हें लिखना है बिल्कुल तो ऐसे लिखना एग्जाम में, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस across the circuit is directly proportional to
समझते चलो बच्चों, ध्यान दो इधर, सोना नहीं है। प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन सर्किट, फ्लोज इन द सर्किट। डॉक्टरों वाली भाषा लिख दी है, पर समझते जाओ, वर्ड्स पे ध्यान दो, वर्ड्स पे ध्यान दो और किसी चीज पे ध्यान मत दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्ट करंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्ट करंट पे डिपेंड करेगा। किस किस को बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्ट करंट पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं उस कांस्टेंट को बोलूं जो इसके बीच में लगेगा, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो वहां पे एक कांस्टेंट लगेगा आर। कौन सा कांस्टेंट लगेगा? आर। इसी को आप कहते हो आर इज द कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। इसी को आप क्या कहते हो? रेजिस्टेंस कहते हो। क्या कहते हो आप इसको? रेजिस्टेंस कहते हो। इट इज द प्रॉपर्टी। और इसको डिफाइन कैसे करोगे ये भी समझ लेते हैं। एनसीईआरटी आपको सब साफ साफ समझाएगा, कोई बड़ी बात, कोई आपसे छुपाएगा नहीं, सारी बातें आपको साफ साफ कहेगा, बिल्कुल साफ साफ कहेगा। समझते चलो। कहता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये क्या है? किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देना नहीं चाहता। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी की रजिस्टिविटी इन्फिनिटी होगी, वो कभी पास ही नहीं होने देता जब तक आप उसको गीला ना करो, जब तक आपको कीड़ा ना हो। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करने का मन करेगा तो आप कर सकते हो, है ना, वरना उसमें से कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। लोहा है, लोहा भी इतना ज्यादा नहीं करता। हाँ, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह वायर के रेजिस्टेंस थोड़े कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। अच्छा, इट्स की एसआई यूनिट भी है क्या? बिल्कुल, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। ओम का एसआई यूनिट क्या है? आर का एसआई यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? ओम है। क्या है? ओम। आर, ये बात समझ। ये देखो, ये रहा साइन। और अकॉर्डिंग टू लॉ आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई, आर इज इक्वल्स टू वी बाय आर, वी बाय आई, और आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। बहुत सारे इक्वेशन, 3 एग्जाम्पल इक्वेशन बन जाएंगे। पहला v इक्वल्स टू आई आर, फिर i इक्वल्स टू वी बाय आर, और थर्ड r इज इक्वल्स टू वी बाय। ये तीनों इक्वेशन आप कहीं भी यूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने होंगे तो आप ये तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हो। कहता है इफ द पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लो थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। बहुत इंपॉर्टेंट। 1 ओम को भी डिफाइन करने का आ जाएगा। तो 1 ओम कब होगा? जब कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, और कितना करंट हो? 1 एम्पियर का करंट हो। कितना करंट हो? 1 एम्पियर का होगा। तो वहां कितना हो जाएगा हमारे पास? रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। कितना होगा? 1 ओम। 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? हाँ ना बोलो। कोई गलत बात, कोई बड़ी बात इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया? वी बाय आर हो गया। आई इक्वल्स टू क्या हो गया? वी बाय आर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, तो ध्यान देते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ आ रही है बात?